चोरों को कौम पर मुसल्लत होने दिया। इमरान खान का इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे से खिताब, कहा मुखालिफिन चाहते हैं हम अपनी फौज और अदलिया के सामने खड़े हो जाएं, अपने इदारों के खिलाफ जंग करने नहीं निकला, जीना मरना पाकिस्तान में है। इम्पोर्टेड हुकूमत का जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, ये कौम भी मेरी है और पुलिस भी मेरी है। एक मकसद के लिए निकला हूं और वो ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आज IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने उस मायदे से रूगर्दानी की। इमरान खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। इमरान खान के मुआहदा तोड़ने के बायस IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए नाक से लकीरें निकलवा रहा है। इमरान खान ने खजाने में कुछ छोड़ा होता तो ये खजाने अवाम पर निछावर कर देते। फितना खान ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। खाली खजाने के साथ शहबाज शरीफ ने आटे, चीनी, दालों पर सब्सिडी दी। मरियम नवाज का लाहौर PP 167 में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा मालूम है महंगाई है मगर ये महंगाई पिछले 4 साल से है। ये मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं मगर इन मसाइल से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ जलसे के मौका पर पुलिस मुतहरिक। फैजाबाद के मुकाम से मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद। काले शीशों वाली गाड़ी में मशकूक अफराद जलसागाह जा रहे थे। एंट्री पॉइंट के वॉक थ्रू गेट पर तलाशी के दौरान भी एक शख्स से पिस्तौल बरामद। परेड ग्राउंड के करीब से भी मशकूक शख्स को धर लिया गया। अब मेरी बात जी ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है? इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। PTI छोड़ने वालों के खिलाफ कैसे मुहिम चलाना है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की PTI सोशल मीडिया हेड से गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। PTI छोड़ने वालों को गद्दार कहा जाए, फरा के खिलाफ बातों पर भी गद्दारी के ट्रेंड चलाने हैं। मुबैना ऑडियो लीक में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रवा माह में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लाहे अमल पर मुशावरत। नून लीगी रहनुमाओं के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अहम टास्क सौंप दिए गए। मरियम नवाज को पंजाब भर के हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान का सूबाई हुकूमत को अहम पैगाम। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। कहा खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन से नाहली फौजदारी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को शाम 4 बजे सूबाई असेंबली में होगा। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का भी हुक्म। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि चीफ जस्टिस ने ऑप्शन मानकर जमहूरियत के लिए अहम किरदार अदा किया। फैसले से शफाफ इलेक्शन करवाने, धांधली को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। 22 जुलाई का इलेक्शन हम ही जीतेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत ने सफेद पोश तबके की कमर तोड़ दी। इम्पोर्टेड हुकूमत और महंगाई के खिलाफ आवाम जरूर बाहर निकलेंगे। 22 जुलाई को पंजाब में हम हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान विफाक में 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि $1 अरब के लिए IMF तिगनी का नाच नचा रहा है। मुआहदे को पिछले 3 साल में अच्छे तरीके से डील किया जा सकता था। कोशिश की पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाना पड़े, ये भी सोचा कि कीमतें बढ़ाने के बजाय इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन इलेक्शन में जाते और मुल्क को निगरान सेटअप के हवाले किया जाता तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा सकता था। लाहौर में सीनियर सहाफी एयास अमीर पर तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफी तजिया निगार एयास अमीर पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की आला सतह पर तहकीकात कराने की हिदायत। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, एयास अमीर पर हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत का छोटे सारिफीन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए रियायती कर्जों पर भी गौर। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सोलर पैनल के कारोबार पर मुराद दी जाएंगी। तवानाई के शोबा में किसी को इजारादारी कायम करने नहीं देंगे। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। फल, सब्जियां, गोश्त कुव्वते खरीद से बाहर। इदारा शुमारियत के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 3.63% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 32.01 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिका का पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा हसूल के लिए इंटरव्यू की छूट का ऐलान। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का खैर मकदम, कहा अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद सयाहों और ताजरों के लिए ये अच्छी खबर है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज। लाहौर के इत्तेफाक अस्पताल में दाखिल। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अस्पताल में फजलुर रहमान की इयादत। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। काफिले की सरबराह ने साबिक सदर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी के माहौल पर तबादला ख्याल। फरीकैन का पाकिस्तान और हमसाया ममालिक के दरमियान बामैनी और देरपा सलामती और दिफाई ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। कोरोना वार में एक बार फिर तेजी आने लगी। मस्बत केसेस की शरह 4% से भी तजावुज कर गई। मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में नए SOPs जारी। शादी और दीगर तकरीबात, जिम, सिनेमा, मज़ारात पर बगैर वैक्सीनेशन जाने पर पाबंदी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रेन में भी वैक्सीन शुदा अफराद को सफर की इजाजत होगी। आवाम को समाजी फासला यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का आवाम और ताजरों के लिए बड़ी ईद का तोहफा। मार्केटें 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। हमजा शहबाज के मुताबिक चांद रात तक मार्केट्स, बाजारों पर वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। कराची में मानसून का पहला स्पेल आज रात से शुरू होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 और 4 जुलाई को कराची में शदीद बारिश हो सकती है। बारिश से कबल आंधी का भी इम्कान।
मानसून बारिशों से कबल कराची में नालों की सफाई का मामला। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन और सईद गनी का अचानक गार्डन हेडक्वार्टर्स के करीब नाले का मुआयना, सफाई के कामों का जायजा। वज़रा का कहना था कि बारिशों से कबल तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। कराची में मुहिम का छठा रोज रजाकारों ने घर घर जाकर रह जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वीकेंड पर मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, खरीदारों को कुर्बानी के लिए सस्ते मगर तगड़े जानवरों की तलाश। व्यापारी भी दाम कम करने को तैयार नहीं। कराची की मवेशी मंडी में बड़े सींगों वाले चांद बैल की धूम। मुल्तान में कालू बग्गू की जोड़ी ने धूम मचा दी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर आवाम की सहूलत के लिए 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर, कराची और पेशावर समेत दीगर शहरों के मुसाफिरों के लिए चलाई जाएगी। कराची के शहरियों को मयारी सफरी सहूलियत की फराहमी के लिए शुरू होने वाली पीपल्स बस सर्विस के पहले मरहले की बसों की आमद का सिलसिला मुकम्मल। मजीद 30 बसें चीन से कराची पोर्ट पहुंच गईं। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का ट्वीट, वीडियो भी शेयर कर दी। ओकाड़ा में निजी अकादमी टीचर का खातून पर तशद्दुद, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। बेटी की रोल नंबर स्लिप लेने गई तो टीचर ने बदसलूकी का निशाना बनाया। मज़ाहमत पर टीचर ने तशद्दुद किया, इंसाफ दिया जाए, मुतासरा खातून की दुहाई। आजादी का जोश दिए फलस्तीनी बच्चों का कारनामा। मगरबी किनारे पर तैनात जदीद असले से लैस काबिज इजरायली फौज के सामने डट गए। बच्चों ने फौजियों को ललकारा, वीडियो वायरल हो गई।